सबसे पहली बात तो हाइड्रोलॉजी की बात करें तो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजी? हाइड्रो तो समझ रहे हो ना, हाइड्रो में कहीं ना कहीं पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो वाटर है, वाटर जो है आपका किस तरीके से यहां पे अकर करता है आपके सरफेस के ऊपर। अकरेंस के बारे में बात करेंगे। अकरेंस इन द फॉर्म यू नो दैट कि वाटर आपके सरफेस पे कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, सही बात है कि नहीं है? तो वाटर आपका किस तरीके से यहां पे अकर करता है, अकरेंस के बाद वो वाटर जो है किस तरीके से सर्कुलेट होता है और फर्दर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में जो जानकारी होती है उसी को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। मतलब पानी कैसे आया, कैसे सर्कुलेट हुआ, कैसे बटा, मतलब और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे फैला पानी, कौन सा कितना पानी कहां गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब हाइड्रोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं? हाइड्रोलॉजी के अंदर हम बात करने वाले हैं अकरेंस के बारे में, अकरेंस के बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करनी है हमारे को, कि पानी कैसे आया, कैसे फैला और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहां कहां पर गया। ये सारे का सारा जो एक फंडा है, ओबीसी बात है, ये कहीं ना कहीं एक साइंस है जिसकी वजह से ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। अब सवाल यहां पे यहां पर भी ये आपका जो है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका एक साइक्लिक नेचर का होता है। जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है हमारा, दैट इज ऑफ साइक्लिक नेचर। और फर्दर ये प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट जो आपके पास सोर्स है, दैट इज योर सन। दो इंपॉर्टेंट जो आपके पास सोर्स है जहां से आपका ये हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस आपका चलता है, दैट इज सन। ऑब्वियसली बात है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ेगी, हीट होगा, हीट होगा तो जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो कंडेंसेशन होगी, वो वापस से प्रेसिपिटेट बैक कर देगा, नीचे गिर जाएगा वापस से। ये पूरा प्रोसेस आपका हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इस बीच में हमारा बताना ये मुश्किल हो जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि पहले सनलाइट पड़ा, इवेपोरेशन हुआ, या पहले बारिश हुई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंफ्यूजन आपकी ये हो जाती है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ। तो इसको ब्रॉडली समझने के लिए हम एक काम कर देते हैं, इसको समझने के लिए हम चले जाते हैं कहां पे? हम चले जाते हैं ओशन के सरफेस पे। वी नो दैट कि जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का 71% के आसपास किससे गिरा हुआ है? पानी से गिरा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास पानी का अवेलेबल है और इसके ऊपर जब हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े अमाउंट से जब आपके पास इवापोरेशन होता है तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी, और जो इवापोरेशन होगा ऑब्वियसली बात है वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो हैं जो इवापोरेट करेंगी, इवापोरेट करेंगी, ऊपर जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंसेशन हो जाएगी वहां पे उनकी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो वाटर मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस से नीचे गिर जाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, वो क्लाउड उस मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और उनका वेट ज्यादा होता है, फिर वो नीचे गिर जाती है। ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है। ये सारा प्रोसेस हम लोग यहां पे समझ सकते हैं कि हम ओशन से हम लोग ये सारा प्रोसेस हम लोग समझ सकते हैं। अब ओशन की बात करें तो ओशन में पानी कहां से आया? ओबीसी बात है, ओशन में पानी बारिश से ही आया। दूसरी बात, जो भी बारिश आपके लैंड के सरफेस पे हो रहा है वो सारा कहां जा रहा है? वो भी तो ओशन में जा रहा है। एक तो बारिश हो रही है, दूसरा जो आपके पास लैंड सरफेस है वहां से जो भी पानी आपका ड्रेन हो रहा है वो सारा कहां जा रहा है? ओशन में जा रहा है। ऐसे पानी आया आपके ओशन में। तो ऐसे ही आपका पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब इसी बीच में जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उन सारे प्रोसेस को समझना हमारा काम है इस सब्जेक्ट के अंदर। जो भी पानी आया वो पानी कहां गया, कैसे गया, ये हमारे को समझना है इसके अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई?
जैसे यहीं पे हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका यहां पे हम बात करेंगे कि बारिश कैसे होती है, हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे, बारिश के टाइप के बारे में बात करेंगे, बारिश किस किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब यूजुअली हम लोग रेनफॉल मानते हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल ही होता है। स्नोफॉल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्नोफॉल भी आपका प्रेसिपिटेशन का भी टाइप होता है। हेल स्टॉर्म होता है, आपके पास ड्रिजल आपकी पड़ती है, बहुत सारे तरीके होते हैं बारिश पड़ने के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो, तो बारिश पड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को प्रेसिपिटेशन को ही समझना है। अब वो जो बारिश हो रही है उस बारिश को हमारे को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग रेन गेज लगाते हैं। बारिश जो पड़ रही है उसको हम लोग उसको हम लोग उसको कैलकुलेट करने के लिए रेन गेज लगा दिया हमने। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे हमारे को वो भी पता करना रहता है कि कितने रेन गेज लगेंगे, कौन से रेन गेज लगेंगे। मेथड, कौन सा मेथड आप लोग अडॉप्ट करेंगे एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारे को यहां पे स्टडी करना है। बारिश होने के बाद होता क्या है, बारिश होने के बाद जो भी पानी आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर ये हमारा एक टेरेन है फॉर एग्जाम्पल। ओबीसी बात है, ये आपके कुछ पेड़ पौधे हैं, ये आपका कुछ बिल्डिंग है, लाइक दिस, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पे कुछ आपकी रिवर बह रही है, कुछ आपका नदी यहाँ पे बह रहा है, इस तरीके से लाइक दिस। अब जो भी यहाँ पे रेनफॉल होता है, ऑब्वियसली बात है सन से ओशन, इवापोरेशन हुआ तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो गया, फिर फर्दर आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया। समझ रहे हो बात को? जनरल बातें आज सुनो, आराम से आज सुनो बात। ये कहानी वाला पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको फील करोगे तो सब्जेक्ट आराम से बन जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको फील करना है सब्जेक्ट को, तब आराम से बनेगा। ये रटने बैठ जाओगे फिर वही है, फिर वही दिक्कत आएगी। फिर इवापोरेशन क्या होता है, इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसमें दिक्कत आएगी। फिर वो लाइन रट, इट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, वही करते रहोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीजों को आसान भाषा में समझो, चीजें क्लियर हो जाएगी। सीधी सी बात है। देखो यार, अब जो भी बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश होती है तो ऑब्वियसली बात है आजकल रोज ही हो रही है, अब आप लोग देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या हो रहा है, देखो जरा। जो भी प्रेसिपिटेट हुआ ऑब्वियसली बात है वो जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ पानी जो है वो जमीन में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो आपको एक नया शब्द मिल गया, क्या बोला? इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन भी हमारे को यहां पे समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ जो है बारिश जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर, कुछ हमारे बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरप्ट कर दिया बारिश को, रोक दिया बारिश को जमीन पे पहुंचने से, इसी को बोला इंटरसेप्शन। क्लियर है बात? अब कुछ बारिश ओबीसी बात है, यहां पे जो पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, वो पेड़ कहीं ना कहीं अपने को यूटिलाइज करेगा तो वापस अपने पत्तों के ऊपर लेके आएगा। वो पत्ते क्योंकि खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बोले यार ऐसा नो। और फिर क्या करेगा, वो पानी को वापस से अपने पत्तों से वापस से ऊपर भेज देगा। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसपीरेशन। कुछ पानी जो है जमीन के ऊपर गिरने के बाद ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। देखो बारिश होने के बाद क्या क्या हुआ, सनलाइट से ओशन पे मॉइस्चर ऊपर आया, मॉइस्चर ऊपर आया तो बारिश हो गई। ठीक है, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि समटाइम्स देखो क्या होता है, आप बोलेंगे सर सनलाइट तो ओशन के ऊपर पड़ा, आप बारिश जमीन के ऊपर करवा रहे हो, ये तो गलत बात है। किसी के दिमाग में आ रही है बात? मतलब मान ली बात, मान ली बात कि सर आपने सनलाइट तो ओशन के ऊपर लगाया, बारिश आप जमीन के ऊपर करवा रहे हो। देखो यार क्या होता है, सनलाइट पड़ी ओशन के ऊपर, सनलाइट सब जगह पड़ रही है, मेजरली इवेपोरेशन सबसे ज्यादा ओशन सरफेस से होता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। अब सुनो बात, ओशन से इवेपोरेशन हो गया, ज्यादा होता है। लैंड से भी होता है इवेपोरेशन, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? यहां दिखाया मैंने, इवेपोरेशन लैंड से होता है। अब देखो जरा, यहां से आपका इवेपोरेट हुआ तो ऑब्वियसली बात है पानी तो ऊपर आया ना बाप के फॉर्म में, समझ रहे हो कि नहीं हो रहे हो?
अब ये जो मॉइस्चर वाला जो पानी है वो ऊपर जाके क्या करेगा, क्लाउड बनाएगा। क्लाउड मतलब बादल बनाएगा। अब ये बादल क्या होते हैं, बादल कई बार हवाएं जो है उस बादल को इधर उधर ले जाती है। अब वो जो बादल है, बादल के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। बात समझ रहे हो? अब हवाएं जो है वो मॉइस्चर वाले बादल को ले जाएंगी इधर उधर। अब इधर उधर ले जाएंगी तो क्या होगा, मॉइस्चर के साथ है, कई बार सामने पहाड़ आ जाएगा, वो पहाड़ से टकरा जाएगा। पहाड़ से टकरा जाएगा तो वो बादल वहीं पे इकट्ठे होते रहेंगे और फिर वहां पे बारिश हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं किसी ओशन से इवापोरेशन हुआ, फिर वापस जाके जमीन पे बारिश करवा रहा है। ऐसा नहीं कि सारी यहीं करवाएगा, कुछ यहां पर भी करवाएगा, ओशन के ऊपर भी करवाता है। बात को समझे? बोले यार ऐसा नो। अब देखो जरा यहां से, अब क्या हो गया, रेनफॉल हुआ, कुछ इन्फिल्ट्रेट कर गया। मैंने बोला कि कुछ इन्फिल्ट्रेट किया, कुछ कहां गया, कुछ कहां गया, सरफेस से बहा। इसको क्या बोलेंगे, रन ऑफ। इसको क्या बोलेंगे, रन ऑफ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? जो आप बारिश हो जो आपके सड़कों में बह रहा है ना, वो क्या है, रन ऑफ है। बारिश हो रही है, जमीन में गायब हो रहा है, वो क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है। बारिश हो रहा है, पत्तों में फंस के एक एक बूंद आ रहा है आपके सर के ऊपर, वो क्या है, उसने इंटरसेप्शन, उसने रोक के रखा था। बारिश आ रहा है, छत के नीचे खड़े हो, पाइप से नीचे पानी आ रहा है, वो क्या इंटरसेप्ट होके आ रहा है आपके ऊपर, सर के ऊपर पानी। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो यार सुनो। अब वो जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के आसपास मिट्टी है, वो मिट्टी में पानी है, मॉइस्चर है। अब पेड़ पौधे की जड़ें हैं, वो जड़ें क्या करेगी, पानी पिएगी। खाना बनाना है उसको, फोटोसिंथेसिस करना है, क्या चाहिए, सनलाइट, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए उसको, सोर्स ऑफ लाइट और पानी चाहिए उसको। सही बात है? बोले यार सुनो। अब वो पानी को कहां ले जाएगा, पत्तों के ऊपर, क्योंकि पत्ते ही करते हैं ना फोटोसिंथेसिस। बोलो यार, खाना पत्ते बनाते हैं, बचपन में यही पढ़ा था हमने। हाँ, अब खाना पत्ते बनाते, पानी पहुंचा दिया, हो गया फोटोसिंथेसिस। अब क्या करेगा, उस पानी को वापस से इवापोरेट कर देगा। और जब पत्ते से इवापोरेट, वो है तो इवापोरेशन, वो भी जब पत्ते से इवापोरेट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खत्म बात। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो यार, तो बारिश होने के बाद ये सब हुआ। अब रन ऑफ होके कहां चला गया, आपके आसपास के जो खड़ हैं, नाले हैं, नदी हैं, वहां पे चला गया। जो भी बारिश होगी अल्टीमेटली कहां जाएगी, उधर जाएगी। इसी को नेचुरल ड्रेन बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? आपको ये सब पढ़ना है, आपको रन ऑफ पढ़ना है, आपको इन्फिल्ट्रेशन पढ़ना है, आपको ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन दोनों को पढ़ना है। और ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन को कंबाइंड करके बोला जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इवेपो ट्रांसपीरेशन। बाकी इंटरसेप्शन तो है ही है, रोक दिया हमने। जैसे आपने रोड मेटल कर दिया, क्या कर दिया आपने, जैसे हमने सीमेंट के स्लैब्स लगा दिए, सीमेंट के रोड लगा दिए, रास्ते में सब जगह हमने सीमेंट लगा दिया, क्या कर दिया हमने, इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया हमने, इंटरसेप्शन ज्यादा कर दिया, वो सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा उसकी वजह से। अर्बनाइजेशन का एक अर्बनाइजेशन का आप बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन का कंक्लूजन क्या हो सकता है, रन ऑफ ज्यादा मिलेगा आपको, इन्फिल्ट्रेशन कम मिलेगा आपको अर्बनाइजेशन की वजह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी बातें हो रही है। अब जो पानी इन्फिल्ट्रेट हो गया वो कहां चला गया, सीधा ग्राउंड वाटर में जाएगा? नहीं, कुछ पानी सॉइल होल्ड करेगा, जिसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग बाद में जाके, जो प्लांट के मॉइस्चर के लिए काम आता है, प्लांट के नरिशमेंट के लिए काम आता है। और फिर कुछ पानी कहां चला जाएगा, फिर कुछ पानी आपका ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर लेगा। फिर जाके नीचे कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ पानी यहां पे फंस जाता है जमीन के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरा प्रोसेस हमारे को समझना है, एक एक टर्म को हमारे को समझना है कि सर हुआ कैसे। और ये सारी कहानी कहां से शुरू हो रही है, बारिश से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी बातें बात करनी है हमको। बारिश ज्यादा होगी तो क्या आता है, फ्लड। लास्ट में वो भी पढ़ेंगे हम, फ्लड क्यों आता है, लास्ट में वो भी बात करेंगे, फ्लड कब आएगा, फ्लड की रूटिंग भी करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो मतलब एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आराम से पढ़ोगे तो आजकल तो एकदम हमारा तो रिलेट हो रहा है हिमाचल का। तो बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो फील करके पढ़ोगे तो चीजें मजा आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत आई इसमें? आराम से एकदम आसान चीजें पढ़नी है तो बस उसी के बारे में बात करना है। इसी को लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं कि पूरा जो साइकिल चल रहा है ना, अब ये साइकिल क्या होता है, ये इनफाइनाइट टाइम चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, अनस्टॉपेबल है ये। सनलाइट आएगा, इवापोरेट करेगा, फिर बादल बनाएगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश करवाएगा, फिर ये चलता रहेगा ये पूरा। ये कंप्लीट साइकिल है, चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बोलो बात समझ में आई? हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखो। अब स्टेटमेंट लिखो, हाइड्रोलॉजी। राइट डाउन हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी is the science of water, is the science of water which deals with, hydrology is the science of water which deals with, is the science of water which deals with occurrence, deals with occurrence, circulation, circulation and distribution of water, circulation and distribution of water on earth's surface, on earth's surface and its atmosphere, on earth's surface and on earth's surface and its atmosphere, and its atmosphere। तो इसको हमने हाइड्रोलॉजी बोला है भाई। क्लियर बात? अगला लिखो हाइड्रोलॉजी साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजी साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजी साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस, hydrological cycle, it is the process in which water moves from one phase to another phase having different residence time, having different residence time, having different residence time। अब समझो बात को। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या बोला? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये बोल रहा है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाने का जो प्रोसेस है ना, एक फेज से दूसरे फेज। देखो यार, बारिश हुई थी लिक्विड के फॉर्म में, वापस ऊपर कैसे गया? गैशियस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हुआ ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बारिश होने के बाद कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर फेज में रहा, उसको बोलते हैं रेजिडेंस टाइम। कितने टाइम तक लिक्विड फेज में रहा, इवेपोरेट होने के बाद कितने टाइम तक वो वेपर्स फेस में रहा, तो इसको बोलते हैं रेजिडेंस टाइम। बात क्लियर है कि नहीं है? तो बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिडेंस टाइम में कितना वो टाइम लगाता है एक फेस से दूसरे फेस पे चलने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो उसको क्या बोला हमने? हाइड्रोलॉजी। अब देखो कहीं पे बर्फ पड़ रही है, पहले स्नो हुआ, स्नो फिर मेल्ट होगा, मेल्ट होके फिर इवापोरेट होगा, तो अलग अलग रेजिडेंस टाइम होगा सबका। बोले यार सुनो, तो इसी की बात कर रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंस टाइम। क्लियर बात? और अगर हम रेजिडेंस टाइम की बात करें तो उसको हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं। रेजिडेंस टाइम, रेसिडेंस टाइम, ये टाइम ही है, ये टाइम ही है। तो टाइम को अल्टीमेटली हम कैसे बात कर सकते हैं? तो रेजिडेंस टाइम टी इज इक्वल्स टू V अपॉन Q एवरेज, V अपॉन Q एवरेज। V मतलब वॉल्यूम, Q एवरेज मतलब एवरेज डिस्चार्ज। वी नो दैट वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। बोलो यार, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी नो दैट डिस्चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम ना। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कैसे निकलेगा आपका?
टाइम निकलेगा आपका वॉल्यूम अपन डिस्चार्ज करके। सीधा आपको रेजिडेंस टाइम पूछ रहा है तो सीधा वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज करना है आपको। रेजिडेंट टाइम पूछेगा तो सीधा आपको वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज करना है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? सुनो। अच्छा, तो अभी तक हमने जनरल बातें क्या क्या करी? हमने ये बात करी कि सर जो भी बारिश होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इवापोरेट होता है, इवापोरेट होने के बाद फर्दर वो क्लाउड बनाता है। क्लाउड बनाने के बाद क्या होता है सर, वो जो क्लाउड है वो होल्ड नहीं कर पाता है मॉइस्चर, इतना भारी हो जाता है, फिर वापस से गिरा देता है, बारिश होती है। बारिश होने के बाद क्या होता है, कुछ आपका इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ आपका रन ऑफ होता है, कुछ आपका इंटरसेप्ट हो जाता है, कुछ आपका रन ऑफ हो जाता है, कुछ आपका इवापोरेशन हो जाता है जमीन से भी। इवन जब बारिश हो रही होती है उस टाइम भी काफी ज्यादा इवापोरेशन, उस ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन भी आपको जो है इवापोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब सारा इवापोरेशन का सारा फंडा स्टार्ट कहां से हुआ था? ओशन से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना, अगर हम इवापोरेशन की बात करें तो ओशन सरफेस से इवापोरेशन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। कैसे समझते हैं बात को? देखो यार, मैंने आपको बोला था कि जो ओशन है, जो आपका जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र में पानी कहां से आया? समुद्र में पानी आया एक तो आपके पास रिवर से, ठीक है जी, और दूसरा यहां पे बारिश भी हुई थी, प्रेसिपिटेशन भी हुआ था। समझ लो बात को? तो प्रेसिपिटेशन हुआ और रिवर से जो भी स्ट्रीम आया वो सारा किसमें गया? ओशन में गया, और फिर वो ओशन से क्या हो गया? इवापोरेशन हो गया। तो अगर मैं यहां पे एक रिलेशन सेट करना चाहूं, मैं क्या बोलूं? बोलो यार, इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रिवर्स जो से पानी आ रहा है प्लस प्रेसिपिटेशन। बोलो यार ऐसा नो, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो यार ऐसा नो। अब देखो जरा, यही बात अगर हम लोग लैंड पे करें, यही बात अगर हम लोग लैंड पे करें तो लैंड पे होता क्या है बताओ जरा? लैंड पे क्या हो रहा है बताओ भैया? पहले प्रेसिपिटेशन होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, पहले प्रेसिपिटेशन होना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट होगा तभी तो यहां पे रिवर्स बनेगी, फिर जाके आपका इवापोरेशन होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इवापोरेशन प्लस रिवर्स, तो कहीं ना कहीं इवापोरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रिवर्स माइनस प्रेसिपिटेशन, या प्रेसिपिटेशन माइनस रिवर्स, एक ही बात है। यहां पे देखो रिवर्स और प्रेसिपिटेशन ऐड हो रही थी, यहां पे देखो सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इवापोरेशन कहां पे ज्यादा आएगी? इवापोरेशन कहां पे ज्यादा होती है? ओशन पे इवापोरेशन ज्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन कहां पे ज्यादा होती है? लैंड मास पे आपकी प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओशन। डिफरेंस समझ में आया? बोलो यार, पक्का? तो लिखो नोट पॉइंट करके। ओशन सरफेस इवापोरेशन, राइट ऑन द नोट पॉइंट, write on the note point, over the ocean surface evaporation is greater than precipitation. Over the ocean surface evaporation is greater than precipitation. The ocean surface evaporation is greater than precipitation, whereas on land mass, precipitation is greater than evaporation. Whereas on land mass precipitation is greater than evaporation. तो ध्यान रखने के लिए आप लोग ये भी साथ में बना सकते हैं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। रेजिडेंस टाइम लिख लिया सबने ना? तो एक हमारे को एक जनरल आइडिया हो गया। कौन सा जनरल आइडिया हो गया? हमारे को एक जनरल आइडिया हो जाएगी सर हमारे को स्टार्ट कहां से करना था। ठीक है, कि आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इवापोरेशन जो है आपके कहां पे ज्यादा होती है? ओशन सरफेस पे इवापोरेशन ज्यादा है, और प्रेसिपिटेशन कहां पे ज्यादा है? प्रेसिपिटेशन आपके लैंड सरफेस पे प्रेसिपिटेशन आपका काफी ज्यादा होता है, ये हमारे को पता है। ठीक है, एज कंपेयर टू, दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात? नाउ अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, क्योंकि सारी कहानी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है प्रेसिपिटेशन से ही शुरू होता है।
बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की। तो मुझे एक चीज बताओ, प्रेसिपिटेशन से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? टर्म प्रेसिपिटेशन से आप लोग क्या समझते हो, बताओ। ध्यान से सुना होगा तो 10 मिनट पहले ही बता के हटाऊं मैं। ध्यान से सुना होगा तो 5-10 मिनट पहले ही बता के हटाऊं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस। वाह। लिक्विड को क्या बोलेंगे फिर? पीपीटी। किसी भी फॉर्म में पानी अगर सरफेस पे आ रहा है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बारिश पड़ रही है, चाहे वो बर्फ पड़ रही है, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे गोले पड़ रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे छींटे पड़ रही है, जैसे भी आए पानी आए सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सिंपल भाषा है सर, ठीक है, ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है। क्लियर बात? किसी भी फॉर्म में वाटर आपके सरफेस पे आता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर बात? हां, अब हमने आगे जाके उसको डिफाइन किया है। जब पानी आ रहा है तो उसको हमने रेन बोल दिया, बट रेनफॉल को रेनफॉल बोलने के लिए भी क्राइटेरिया होती है। जो पानी की जो ड्रॉपलेट है वो 5 mm से बड़ी होनी चाहिए। छोटी हो गई तो क्या हो जाएगी? वो ड्रिजल हो जाएगी। एक ड्यूरेशन होती है पानी बरसने की, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर इंटेंसिटी होती है, उतनी इंटेंसिटी की बारिश होनी चाहिए, तब उसको बारिश बोल देंगे हम लोग, वरना उसको बारिश भी नहीं बोलेंगे, बूंदाबांदी बोल देंगे। सही बात है कि नहीं है? बोलते हैं ना आज बूंदाबांदी हुई है शहर में, पानी गिरा ना बरो, हुआ तो प्रेसिपिटेशन ही, वो इंटेंसिटी और उसके ड्रॉपलेट के साइज के बेसिस पे हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। बर्फ पड़ रही है, प्रेसिपिटेशन है सर। सिर्फ क्या हो रहा है? सॉलिड के फॉर्म में गिर रहा है, लंप्स गिर रहे हैं वो, फिर हमने उसको बर्फ बोल दिया। है क्या? प्रेसिपिटेशन ही है सर वो। पर कॉमनली हम लोग प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के लिए यूज करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में ज्यादातर बारिश ही होती है, बहुत कम एरिया है जहां पे बर्फ पड़ती है। सही बात है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन हमारे दिमाग में क्या है? बारिश है, मतलब पानी वाला बारिश। बात क्लियर है कि नहीं? यस नो यार? तो ये बेसिक टर्म है। मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब है किसी भी फॉर्म में अगर आपका वाटर आपके सरफेस के ऊपर अकर कर रहा है, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं। सीधे सीधी सी बात है, बाकी कॉम्प्लिकेशन की बात ही नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये प्रेसिपिटेशन होने का प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस या व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर? कौन कौन सा टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो पहले पॉइंट करके लिखो प्रेसिपिटेशन में, पहले पॉइंट करके लिखो प्रेसिपिटेशन में, दिस डिनोट्स, प्रेसिपिटेशन में लिखो दिस डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, दिस डिनोट्स all form of water, this denotes all form of water that reaches the earth's surface, this denotes all form of water that reaches the earth's surface, that reaches the earth's surface from atmosphere, from atmosphere, from atmosphere, फुल स्टॉप। ठीक है जी? तो एटमॉस्फेयर से डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास जो पानी है वो आपके सरफेस तक पहुंच रहा है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है जी? नाउ अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, फॉर्म्स के बारे में बाद में बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्म में आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बात करते हैं कि बारिश होने के तरीके कौन कौन से हैं। टाइप्स का मतलब कौन कौन से तरीकों से बारिश हो सकती है। फॉर्म्स का मतलब स्नो पड़ रहा है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, वो अलग है, वो फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है वो। पहले हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा उसको। तो पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, पीपीटी, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ पीपीटी, चलो देखो यार, देखो जनरली अगर हम बात करें तो देखो यार, जनरली हमारे पास 4 टाइप्स होती है बारिश होने के। 4 हमारे पास है बारिश है, कौन कौन सी है? एक है कन्वेक्टिव रेनफॉल, एक है कन्वेक्टिव रेनफॉल, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, क्योंकि हम लोग रेनफॉल ही बोल रहे हैं। रेनफॉल क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, इसलिए प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल ही हम लोग मान के चलते हैं। वैसे कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है भाई, ठीक है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब देखो कन्वेक्टिव रेनफॉल या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कब होता है? देखो यार, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन आपका तब होता है ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिस दिन बहुत तेज गर्मी होती है, याद करो गर्मियों के दिन में, उस दिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आज तो शाम को बारिश होगी होगी। 2-3 दिन गर्मी हो रही ठीक ठाक, बस सब लग जाता है, सबको पता है कि अब बारिश हो रही है। वो किस बेसिस पे? कहीं ना कहीं उनको पता है कि कन्वेक्टिव रेनफॉल है। वो क्या हो रहा है? हो रहा है ये कि जो धूप तेज पड़ गई, धूप तेज पड़ गई तो क्या हो गया? गर्म हो गया। वहां पे जो हवाएं थी उस रीजन में, हवाएं क्या हो गई? गर्म हो गई। कोई भी चीज जो गर्म होती है क्या होती है? हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाएगा। तो हवाएं गर्म हो गई तो हल्की हो गई, तो क्या होगी? ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है, वी नो दैट जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं आपका टेम्परेचर डाउन होते जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रोपोस्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं हम, बात क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है अप टू दी, ये जो रेनफॉल का हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है ना, जमीन के सरफेस से लगभग 15 या 20 किलोमीटर तक ही होता है ये रेंज, उसके बाद नहीं चलता है हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, ये आपका जमीन का सरफेस है, इससे कितना 15 या 20 किलो, मैक्सिमम 20 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर, इतने प्रोसेस, इतने ही सराउंडिंग में चलता है ये सारा प्रोसेस, जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस मैंने बताया आपको, बारिश, इवापोरेशन, ये सारी चीजें। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने तक ही चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। क्लियर बात? और जमीन के सरफेस से नीचे लगभग आपका 5 किलोमीटर के आसपास, लिथोस्फीयर में भी इतना ही चलता है, ज्यादा नहीं चलेगा। अब मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था ये कन्वेक्टिव रेनफॉल। कन्वेक्टिव रेनफॉल कैसे हुआ? क्या हो गया कि धूप बहुत तेज पड़ गई, हवाएं हो गई गर्म, हवाएं गर्म होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होते जाता है? ठंडा होते जाता है। अरे जैसे जैसे आप लोग लद्दाख की तरफ जाओगे तो ठंडा होता है ना, क्यों? एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा होते जाएगा। बोलो यार, ऐसा नो? बस यही सीन हवाओं के साथ है। हवाएं भी सीधे सीधे, आप तो रोड से जा रहे हो, सीधा जा रहा है ऊपर, सही बात है कि नहीं है? उसके बाद तो सीधा रास्ता है ना ऊपर जाने का, तो सीधा ऊपर जा रहे हो, तो सीधा ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होगा, जैसे ही ठंडा होते जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो भारी होते जाएगा। और क्योंकि वो जो इवापोरेशन, जो वेपर्स है, वेपर्स के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, वेपर्स के अंदर क्या है? मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे? ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडे होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हो गया तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वहीं पे गिर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग बारिश। कैसी बारिश? कन्वेक्टिव रेनफॉल। कन्वेक्टिव रेनफॉल समझ में आया कि नहीं आया? तो हवाएं गर्म हो गई, ऊपर उठी, बरस गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेक्टिव रेनफॉल। बोलो बात क्लियर है? दूसरा एक बार समझ लो, फिर सारा लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। दूसरे टाइप का जो आपके पास रेनफॉल है, दूसरे टाइप का रेनफॉल है, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये सबसे ज्यादा होता है बारिश, इस टाइप का बारिश सबसे ज्यादा होती है हमारी कंट्री में, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखो क्या होता है ओरोग्राफिक के अंदर, ये आपका ओशियन का सरफेस, ये वो ओशियन है जिसके ऊपर इवापोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है जी। यहां से क्या हो गया? इवापोरेट होना शुरू हो गया। इवेपोरेट हो गया तो ऑब्वियसली बात है, वी नो, हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है? ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है, तो इसने ठंडा हो गया, क्लाउड बना दिया। मॉइस्चर वाला पानी था, ऊपर उठा, क्या बना दिया? क्लाउड। इस क्लाउड के अंदर क्या है? मॉइस्चर है। अब हवाएं जो आती हैं, पृथ्वी में बहुत सारी हवाएं चलती हैं, सही बात है ना? हवाओं के बारे में पूरा पढ़ा है,
ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा हवाओं के बारे में। वेस्टर्लीज आपकी चलती है, लीलानो, एल नीनो, उस इफेक्ट की वजह से आपका चलता है। क्रियोलिसिस फोर्सेज आपकी होती हैं, कोरियोलिसिस फोर्सेज आपकी होती हैं। कोरियोलिसिस फोर्सेज की वजह से आपकी विंड्स आपकी चलती हैं। वो विंड क्या करेगी, वो विंड्स ये जो आपके पास मॉइस्चर वाली जो क्लाउड्स हैं, उन क्लाउड्स को अपने साथ ले जाएगी। ये आ गए इधर। अब ये जब इधर आए तो इनको नजर आ गया बैरियर। बैरियर ये माउंटेन। बोले रे सुनो, ये तो इसको तो सीधा जाना आता है ना। बोले रे सुनो, इसकी आंखें तो है नहीं, ये तो सीधा ही जाएगा। क्लियर बात। अब जैसे ही यहां टकराएगा तो obvious सी बात है यहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और जब यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे तो obvious सी बात है बहुत सारे बादल हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे बारिश होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ की इस साइड, क्योंकि देखो यार हवा तो चल रही थी, पहाड़ की इस साइड बहुत ही कम, एक दो जो है जो घुसपैठी होंगे वही पहुंच पाएंगे। जो पानी वाले बारिश बादल हैं बहुत कम पहुंचेंगे। अब एक दो पहुंचे बेचारे क्या करेंगे यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस साइड पे बारिश नहीं होती है। और अगर हम बात करें तो ये जो जोन जहां पे बारिश होती है इसको बोलते हैं क्या, विंडवर्ड जोन, और इसको बोलते हैं हम लीवर्ड। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर बारिश किस साइड होती है, ओरोग्राफिक के अंदर बारिश किस साइड होती है, विंडवर्ड जोन के अंदर बारिश होती है, लीवर्ड जोन में बारिश नहीं हो पाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दिस इज द रीजन, दैट्स वाई आपको क्या देखने को मिलता है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट मेरे को तो वही समझ में आता है कि जो आपको समझ में भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट आपको ये देखने को मिलता है कि जब हम बरसात के टाइम में, आपने न्यूज सुनते हैं हमेशा, हर साल न्यूज आती है कि बरसात के टाइम में जो है बारिश, मुंबई में जो है बारिश हो रही है, एकदम गाड़ी गुड़ी डूब रहा है, देखते हैं ना। इस बार तो दिल्ली में भी हो गया था, पर वो दिल्ली में बारिश की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने देखा होगा मुंबई में हमेशा क्या होता है, बारिश से डूब रहे हैं लोग, है ना, गाड़ियां वाड़ियां डूब रही है, खूब बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। बट उसी टाइम आप लोग एक न्यूज ये भी सुनते हो कि महाराष्ट्र में ही आपका सूखा भी पड़ रहा है। आप लोग ये सुनते हो कि महाराष्ट्र में सूखा भी बहुत पड़ रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई जो है, देखो यार क्या, ये आपके पास सदर्न पार्ट है इंडिया का, पेनिसुलर पार्ट इंडिया का, ठीक है जी। यहां पे ये जो एक रेंज है पहाड़ियों की, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये जो पहाड़ियों की रेंज है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, कॉन्टिन्यूअस है, सह्याद्री माउंटेन्स इसी को बोलते हैं। अब क्या होगा, यहां से जो बारिश आती है, यहां से जो है ये विंड आई, ये विंड आई यहीं पे क्लाउड बनाएगी और यहीं पे बारिश करवाएगी, और मुंबई आपका यहीं पर है। और फर्दर अगर हम बात करें तो बाकी का महाराष्ट्र ये रहा। तो ये जो हवाएं हैं वो इस साइड को पहुंच नहीं पाती हैं इधर, इसलिए इधर सूखा पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा जोन हो गया, लीवर्ड जोन हो गया। ये कौन सा जोन हो गया, विंडवर्ड जोन। बारिश कहां पे होगी, विंडवर्ड जोन में बारिश होती है। तो इस टाइप की बारिश को बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। बात समझ में आया? तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, अगले टाइप का जो रेनफॉल होता है आपका, दैट इज योर साइक्लोनिक रेनफॉल। दैट इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक रेनफॉल है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब साइक्लोन्स के अंदर क्या होता है, देखो यार, साइक्लोनिक रेनफॉल किस वजह से होता है। देखो क्या होता है, होता क्या है कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, समझो बात को। साइक्लोन्स बनते कैसे, समझो बात को। देखो यार, मान लो ये आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही ज्यादा तेज धूप है। अब बहुत ज्यादा तेज धूप है मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ये समझ लो। मतलब यहां पे जो एयर है वो रैपिडली बहुत ज्यादा गर्म हो गया,
अब रैपिडली बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये एयर मास यहां पे जल्दी से ऊपर चला जाएगा। अब जब ये एयर मास यहां जल्दी से ऊपर चला गया, ऑब्वियसली बात है यहां पे इस एरिया में खाली जगह बच गया, वैकेंट एरिया बच गया, एयर तो है ही नहीं यहां पे, वैक्यूम सा बन गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब वैक्यूम सा बन गया तो होता क्या है कि यहां पे जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं जो इधर घूम रही है, वो ठंडी हवाएं इसकी तरफ आकर्षित होती है, वो ठंडी हवाएं क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, कोल्ड एयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब कोल्ड एयर यहां पे अट्रैक्ट होती है, यहां पे तो क्या बना है, लो प्रेशर जोन, हवा है ही नहीं, क्या बना है यहां पे, लो प्रेशर जोन। अब लो प्रेशर जोन बना है तो ऑब्वियसली बात है जब ठंडी हवाएं आती हैं, ये ठंडी हवाएं यहां पे घूम घूम के ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, ये भी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। और फर्दर होता क्या है, होता क्या है कि ये जो साइक्लोन है, इसका जो आई है यहां पे, यहीं पे आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है और सारी बारिश आपकी यहीं पे होती है। इसी टाइप के बारिश को बोलते हैं हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल। इसी टाइप के बारिश को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोनिक रेनफॉल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ठंडी हवा आएगी, यहां पे हवा है ही नहीं, ठंडी हवा आ गई, यहां पे पता लगा गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये भी तो क्या होगा, ऊपर को लिफ्ट होगी, बट ये ऊपर को कैसे लिफ्ट होगी, घूम घूम के ऊपर को लिफ्ट होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लोन और साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको बोलते हैं हम लोग। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो साइक्लोनिक रेनफॉल हुआ क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया सेंटर पे। कैसा जोन क्रिएट हो गया यहां पे, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया सेंटर पे। बोलो बात क्लियर है, ऐसा नो यार, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? साइक्लोनिक रेनफॉल। चौथा क्या है आपका, चौथे टाइप का है आपका फ्रंटल, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। चौथे टाइप का रेनफॉल कैसा है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। चौथे टाइप का रेनफॉल कैसा है आपका, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, देखो यार, ये आपके पास जमीन है, ये आपके पास जमीन है, जमीन पे क्या हो गया, धूप पड़ी, धूप पड़ी तो ऑब्वियसली बात है हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, तो हवा जो है अपने गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रही है। इतने में क्या पता लगा, इतने में यही पता लगा कि साइड से ठंडी हवा भी आ रही है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। ठंडी हवा और गर्म हवा क्या हो गए, आपस में टकरा गए, ये दोनों यहां पे क्लाउड बना दिया और यहां पे बारिश करवा दिया। इसको बोलते हैं फ्रंटल, आपस में टकरा गए, फ्रंट टू फ्रंट टकरा गया, गर्म हवा और ठंडी हवा। तो ये चार तरीके होते हैं बारिश करवाने के, दैट इज कन्वेक्टिव रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ये चार वजह से आपका, ये चार टाइप की रेनफॉल्स आपकी होती हैं। दीज आर दी 4 रीजंस जिसकी वजह से आपका जो है रेनफॉल होता है। समझ में आई बात? तो लिखना चालू करो अब। तो राइट डाउन वेरी फर्स्ट, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। It occurs due to heating of air mass. It occurs due to heating of air mass. It occurs due to heating of air mass close to the surface, close to the surface of earth, close to the surface of earth, and its density decreases, and its density decreases. Consequently, the air rises up. Consequently, the air rises up in the atmosphere. Consequently, the air rises up in the atmosphere and gets cooled, to form, and gets cooled adiabatically, to form clouds, gets cooled adiabatically to form clouds.
ठीक है, तो इस टाइप का जो रेनफॉल होगा वो क्या होगा आपका, कन्वेक्टिव रेनफॉल. सेकेंड वन राइट डाउन, ओरोग्राफिक रेनफॉल. Orographic rain occurs due to mountain barrier, occurs due to mountain barrier acts as, mountains act as a barrier, occurs due to when mountain acts as a barrier, mountain acts as a barrier to airflow, to airflow, and air is rises and cool down, and air is rises and cool down by producing clouds, by producing clouds, by producing clouds and precipitation, by producing clouds and precipitation. तो क्लाउड्स बनेगा और फिर आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, cyclone is a large zone of, cyclone is a large zone of low pressure, cyclone is a large zone of low pressure surrounded by circular wind motion, surrounded by circular wind motion. लो प्रेशर वाला एरिया होता है और सर्कुलर विंड मोशन यहां पे होती है. ठीक है जी. एयर एंड लो प्रेशर जोन, एयर टेंड्स लो प्रेशर जोन, इसको ऐसे लिखो, क्या लिखा है आपने यहां तक, हाँ, एयर टेंड्स लो प्रेशर जोन एंड displaces low pressure cyclonic precipitation, displaces low pressure cyclonic precipitation to move into the surrounding area, to move into surrounding area, surrounding area air, surrounding area air upwards, surrounding area air upwards. ठीक है जी. ना एक और चीज आपको याद रखना है साइक्लोन्स में, अगर हम साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, साइक्लोन्स कैसे आपके मूव करते हैं, अर्थ है, अर्थ की अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, ऑब्वियस सी बात है ये जो इक्वेटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के ऊपर आपका नॉर्दर्न हो जाएगा, इक्वेटर के नीचे क्या हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा. तो इक्वेटर के ऊपर जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहां पे जो साइक्लोन्स है वो कैसे मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इक्वेटर के नीचे कैसे मूव करती है ये क्लॉकवाइज. तो जो आपके पास साइक्लोन्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करती हैं. ठीक है, तो जो साइक्लोन्स हैं, जो इंडिया में इसको या इंडिया के आसपास इसको साइक्लोन बोलते हैं, यूएसए में इसको हरिकेन बोलते हैं, साउथ ईस्ट जो आपके पास है एशिया, जापान के आसपास इसको टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलेंगे. ठीक है ना, स्टैटिक जीके में भी पढ़ोगे आप लोग बाद में इसको. फ्रंटल, लास्ट वन राइट डाउन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन.
when two contrasting air mass, when two contrasting air mass, ब्रैकेट में लिखना कोल्ड पोलर एयर मास, cold polar air mass and warm westerly air mass, when two contrasting air masses, ब्रैकेट में लिखना cold polar air mass, cold polar air mass and warm westerly air mass, warm westerly air mass, close, coming from opposite direction, warm westerly air mass, bracket close, coming from opposite direction, coming from opposite direction, converges, converges, converges along a line, along a line the warm wind is lifted upward, the warm wind is lifted upward along this front, whereas cold air being heavier settles downward. Along this, cold air settles downward. Cold air settles downward. Due to temperature difference of these two masses, air masses, due to temperature difference of these two air masses, precipitation occurs when they clash. Precipitation occurs when they clash. Due to temperature difference between these two masses, due to temperature difference between these two masses, precipitation occurs when they clash with each other. Precipitation occurs when they clash with each other. तो जब ये आपस में क्लैश हो जाएंगी तो हमेशा क्या होगा, बारिश होगा. ठीक है, ये ठंडी हवा आपके पोल से आती है. ठीक है, जो पोलर एरिया है आपके, वहां से आपकी ठंडी हवा आती है. ये वाला एरिया आपका पोलर एरिया. ठीक है, क्लियर बात. तो ये रही आपकी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली. क्लियर बात. चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, बाकी कल की बात क्लास में बात करेंगे. ठीक है, चलो.